बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप तमाम अहबाब को एक बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक का तोहफ़ा पेश करने लगा हूँ, जो कि हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मकाशफ़तुल क़ुलूब के अंदर नकल फरमाया है। हदीस मुबारक दर्ज झेल है। हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक फ़रिश्ता पैदा किया जिसके दोनों बाजुओं का दरमियानी फ़ासला मशरिक़ व मग़रिब को घेरे हुए है। उस फ़रिश्ते का सर ज़ेरे अर्श है, अल्लाह के अर्श के नीचे है, और उस फ़रिश्ते के दोनों पाँव तहतुल सिरा यानी कि बिल्कुल आखिरी ज़मीन में है। और रूए ज़मीन पर मौजूद जितनी भी खल्क है, जितने भी लोग हैं, उनके बराबर उसके पर हैं उस फ़रिश्ते के। मेरी उम्मत में जब भी कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो उस फ़रिश्ते को इज़्न इलाही अल्लाह का हुक्म होता है कि अर्श के नीचे बहरे नूर में गोता ज़न हो, और जब वो गोता लगाता है, यानी कि अल्लाह के नूर का एक समुंदर है जिसमें उसको हुक्म होता है कि उसमें गोता लगा, जब वो गोता लगाता है और गोता लगाकर बाहर निकलता है और अपने बाजू झाड़ता है, तो उसके परों से जो उस नूर के कतरात गिरते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हर कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा करता है जो क़यामत तक उस शख्स के लिए दुआए मग़फ़रत करता है जिसने हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़कत एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा हो। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊँ अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत पर कि कितनी वसी रहमत है। तो जो शख्स दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े तो वो ख़ुद इसका अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसके लिए कितने ज़्यादा फ़रिश्ते पैदा फरमाता है जो उसकी दुआए मग़फ़रत करते हैं। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कम से कम जो कसरत दुरूद शरीफ कहा गया है कि दुरूद शरीफ की कसरत की जाए, और जो कसरत है वो कम से कम 300 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना। हमारे मुर्शिद हजूर की तरफ से हमें दरूद खिज़री अनायत है, जो हमने अभी पढ़ा था जब आपने स्टार्ट में वीडियो को ऑन किया था, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। ये बहुत जामिया दरूद है। इसमें हम ये इसका जो मायने है कि ए अल्लाह, तू अपने महबूब पर और उनकी आल पर दरूद भेज, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर दरूद भेज। यानी कि मेरी हस्ती नहीं है कि मैं हजूर पर दरूद भेजूँ। ए अल्लाह, तू अपनी रहमतों, अपनी बरकतों और अपनी ही ताकत से तू ख़ुद हजूर पर और उनकी आल पर दरूद भेज। तो ये बहुत ही एक जामिया दरूद है। तो आप कोशिश करें कि इसको अपना मामूल बनाएं, कसरत दरूद शरीफ को अपना मामूल बनाएं। कम से कम रात सोने से पहले 300 दफ़ा दरूद खिज़री पढ़ लें। ये हमें इजाज़त है, हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। इसके पढ़ने का जो फ़ायदा है, इसके पढ़ने से आपकी जो रूह है वो हजूर पाक की तरबियत के अंदर चली जाती है। इससे आपकी बातनी तरबियत हजूर ख़ुद फरमाते हैं, हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरबियत ख़ुद फरमाते हैं जो दरूद खिज़री पढ़ता है। और अगर कोई शख्स दरूद पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता, वो दरूद शरीफ सही नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए एक रूहानी नुस्खा ये है उसके लिए कि वो अपने दिल के साथ दरूद पढ़े, अपनी ज़ुबान हर चीज़ को खामोश कर दे, फ़कत दिल में ही दरूद दोहराए। जिस तरीके से अब ये दरूद सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, इसको अपने कल्ब से पढ़े, इसको कल्ब से पढ़ने की प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह उसका ज़रूर दिल लगेगा, वो अच्छे तरीके से दरूद शरीफ भी पढ़ पाएगा और उसकी ज़िंदगी में उस दरूद शरीफ के बहुत ही ज़्यादा रूहानी तौर पर बालिदगी के मामलात इंशाअल्लाह ताला आएंगे। अच्छी बात सुनकर उसको दूसरों तक पहुंचा देना ये बहुत बड़ा सदका जारी है। शायद आपकी इस अच्छी बात को आगे पहुंचा देने से कोई हजूर पाक पर दरूद पढ़ना शुरू कर दे, और अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत तो इतनी वसी है कि अगर कोई शख्स एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ेगा, अगर वो फ़रिश्ता पैदा जो जितने फ़रिश्ते पैदा होंगे जो उसके लिए दुआए मग़फ़रत करेंगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए भी उतने ही फ़रिश्ते पैदा कर देगा जो आपके लिए दुआए मग़फ़रत करें। तो हमेशा अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचा देना ही सदका जारिया होता है और यही अफ़ज़ल अमल है।
جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔